करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट है। और यहाँ पर वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 आगे बढ़ेगी, तो यहाँ से भी आप लोग के कई सवाल देखने मिले हैं कि क्या चयन परीक्षा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चयन परीक्षा के आगे बढ़ने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब यहाँ पर क्या कारण है, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई है और अभी जो आपका वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है कुछ समय में इसका भी रिजल्ट आपका आने वाला है, तो उसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे और सभी अभ्यर्थी वर्ग 3 चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहां देखें, जैसा कि यहां पर कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें आपका 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। इसमें यहां पर आपको डेट बताई गई थी कि प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में आपकी आयोजित की जाएगी और इसका रिजल्ट आपका जून 2025 में आएगा। अगर आप यहां देखें, पिछले साल की 7 भर्ती परीक्षाएं, जिसमें से 4 को नए कैलेंडर में भी रख दिया, इनकी रूल बुक अब तक नहीं आई। नई भर्ती परीक्षा पर भारी पड़ रही कर्मचारी चयन मंडल की पेंडेंसी। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो कर्मचारी चयन मंडल की पेंडेंसी है, ये नई भर्ती परीक्षाओं पर भारी पड़ रही है। इसमें यहाँ पर नीचे तमाम जानकारी आपको दी गई है। अगर इसे हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पुरानी भर्ती परीक्षाओं की पेंडेंसी अब नए भर्ती कैलेंडर पर भारी पड़ रही है। 2025 के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार प्रस्तावित परीक्षाएं अप्रैल मई तक आगे बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि 2024 की अधूरी परीक्षाओं को निपटाने के चलते नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। पुरानी पेंडेंसी निपटाने के चक्कर में मंडल ने चालाकी दिखाते हुए 2024 की 4 लंबित भर्ती परीक्षाओं को 2025 के कैलेंडर में शामिल कर दिया है। जैसा कि आपने यहाँ पर कैलेंडर में देखा, ये जो ऊपर 4 आपकी परीक्षाएं हैं, यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो ये आपकी 2024 वाले एग्जाम थे, लेकिन इनको 2025 के कैलेंडर में शामिल कर दिया गया है। आगे आप देखें, जबकि ये पिछले साल पूरी होनी थी। इस स्थिति में संभावना है कि कर्मचारी चयन मंडल का नया भर्ती कैलेंडर जुलाई 2025 के बाद ही प्रभावी हो पाएगा, क्योंकि जुलाई तक पिछली भर्ती परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। हालांकि 3 भर्ती परीक्षाएं नए साल के कैलेंडर में नहीं ली गई हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कर्मचारी चयन मंडल की कोशिश है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में पिछले साल की सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन करवा लिए जाएं, पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे देखते हुए नहीं लग रहा है कि पिछले साल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इस साल शेड्यूल किए गए समय पर भी ये पूरी हो पाएंगी, क्योंकि अप्रैल में शिक्षकों की 10,000 पदों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर और आपको तमाम जानकारी दी गई है। इस साल की परीक्षाएं बढ़ेंगी आगे। इस साल 2025 के कैलेंडर में मात्र 11 भर्ती परीक्षाएं ही रखी गई हैं। इनमें से एक भी भर्ती परीक्षा बड़ी नहीं है। इसमें से जून में प्राथमिक शिक्षक शाला चयन परीक्षा, समूह 1 उप समूह 1 भर्ती परीक्षा, समूह 1 उप समूह 3 भर्ती परीक्षा होना है। वहीं जुलाई में समूह 2 उप समूह 1 भर्ती परीक्षा, समूह 2 उप समूह 3 भर्ती परीक्षा और समूह 2 उप समूह 4 भर्ती परीक्षा होना है। पर जुलाई तक पिछले साल की पेंडेंसी ही क्लियर नहीं हो पाएगी। ऐसे में इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाना होगा। इसका असर आगे आने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। हालांकि अपनी लेट लतीफी की आदत को कर्मचारी चयन मंडल भी जानता है, इसलिए इस साल के कैलेंडर की 3 भर्ती परीक्षाओं को 2026 की जनवरी फरवरी में शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी पुरानी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनको लेकर विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऊपर की जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं ये भी आपकी आयोजित की जानी है। और ये जो 4 भर्ती परीक्षाएं हैं ये आपकी 2024 में कराई जानी थी, लेकिन यहाँ पर विभाग की तरफ से इन्हें 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में कैलेंडर में शामिल कर दिया गया है। तो ये चालाकी यहाँ पर ईएसबी की तरफ से की गई है। 2025 की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षक से स्टार्ट होंगी। प्राथमिक शिक्षक की जो आपकी चयन परीक्षा है, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इनकी जो पेंडेंसी है पुरानी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, यही आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके चलते हो सकता है कि आपकी परीक्षा आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी आपका सिर्फ वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है और उसके आवेदन आपके मांगे जा रहे हैं। बाकी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन भी आपके जारी किए जाएंगे और उनके आवेदन भी मांगे जाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंतजार वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को और करना पड़े, लेकिन विभाग को तय समय के हिसाब से सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी करनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तय समय के हिसाब से सारी परीक्षाएं आप शेड्यूल करें और उनका एग्जाम समय पर कराएं, क्योंकि जितनी ज्यादा भर्ती परीक्षाएं लेट होती हैं उतने ज्यादा अभ्यर्थी मेंटली परेशान होते हैं और इसका असर उनकी तैयारी पर भी पड़ता है। तो इन सब का ख्याल विभाग को रखना चाहिए और उसी के हिसाब से कैलेंडर जारी किया जाए।